लेकिन कुल मिला के बात है कि ना तो खुद शादी करूंगा ना किसी को करने दूंगा। हाँ, ये आप कह सकते हो, ये पॉइंट है आपका। आई एम गिल्टी फॉर दिस। सलमान, 10 साल से आप बिग बॉस के होस्ट हैं और हर साल मैं एक बात सुनता हूं, अब मैं ये शो छोड़ रहा हूं, अब मैं कभी करूंगा नहीं, अभी यहां आऊंगा नहीं। क्या चक्कर है? आपसे क्या झूठ बोलना, पहले तो इनसे परेशान हो जाता हूं, फिर कभी कभी ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि अच्छा भी लगता है यहाँ पर आना। यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्या करना वो सीखने को मिलता है, क्या नहीं करना वो भी सीखने को मिलता है। तो फ्राइडे को आता हूँ, सैटरडे संडे के एपिसोड करके चला जाता हूँ, तो बीच के ये 5 दिन निकाल लेता हूँ। ये सब बातें कहने की है, मुझे तो लगता है कि आप अपना प्राइस बढ़ाने के लिए धमकी देते हैं। ये सिर्फ धमकियां ही है, नहीं बढ़ाते हैं लोग। नहीं, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर सलमान को होस्ट रखना है तो कलर्स को पैसे तो बढ़ाने पड़ेंगे। हर साल बोलते हैं कि एग्री करेंगे कि जब वो साल आता है तो बोलते हैं नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे प्राइस। नेक्स्ट ईयर की का लालच देख के मुझे इन्होंने 10 साल तक रखा है यहाँ पर। लेकिन आपके पैसे बढ़ाने को कोई फायदा है? क्योंकि जितने पैसे बढ़ेंगे उतने आप चैरिटी में दे देंगे दूसरों के लिए। तो चैरिटीज में जाता है सर, काफी लॉयर्स में बहुत ज्यादा जाता है। सलमान, ये सही है कि इस बार कुछ ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं बिग बॉस के घर में जो लोग हैं उनके साथ? जी हाँ सर, वो कभी कभी जब वो हद पार कर देते हैं, क्योंकि ये अभी 4 महीने हो गए हैं ये घर के अंदर हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि वो कितना सही जा रहे हैं कितना गलत जा रहे हैं, और उसके साथ मैं भी खो जाता हूँ। और खोते खोते रूल्स तोड़ रहे हैं? रूल्स नहीं तोड़े सर मैंने कोई। देखिए, एक रूल यह है कि बाहर की दुनिया की खबरें उन लोगों को नहीं देनी चाहिए जो बिग बॉस के घर के अंदर है। तो रश्मि को आपने बताया कि बाहर क्या हो रहा है, बॉयफ्रेंड की शादी हो चुकी है, उसको एक बच्चा भी है, और वो लड़की डिप्रेशन में चली गई। तो रश्मि को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। अभी शो तो है घर का, लेकिन अगर ये खुद बाहर की बातें घर के अंदर लेके आते हैं, और फिर शो तो बिग बॉस बहुत बड़ा शो है, लेकिन इनकी लाइफ की जो जर्नी है वो इससे बहुत लंबी होगी इंशाल्लाह। इनका जो पार्टनर होगा वो स्टार्टिंग अगर झूठ के बुनियाद पर ये अगर रिश्ता फॉर्म होता है, जो कि रश्मि ने कंफर्म किया कि उसको पता नहीं था, तो फिर ये मेरा फर्ज बनता है एज समबडी के उसे बता दूं, और फिर उसके बाद उनका डिसीजन है, वो उनका एक्सप्लेनेशन है, जिन्होंने उनसे कुछ चीज़ें झूठ बोली या उमिट की हैं, और फिर रश्मि का डिसीजन है कि वो माफ़ करती है या नहीं माफ़ करती है। अगर ये वो खुद बाहर का रिलेशनशिप घर में नहीं लेके आए होते तो मैं कतई जिक्र नहीं करता। अच्छा, आसिम को आपने डांटा? वो डांटने के लायक है कभी कभी सर। आपने उसको भी बाहर की खबरें दी, आपने बताया कि उसकी वजह से हिमांशी की सगाई टूट गई। जी हाँ, तो वो ऐसा हुआ था कि वो सगाई करके अंदर आई थी, अब ये फिर ये लट्टू हो गए उन पे, और मैंने उनको रोका कि मत करो, वो देख रहे होंगे इनके मंगेतर कहीं ना कहीं, तो उनसे रहा नहीं गया, वो कॉमेडी में ले चले, वो फ्लर्टिंग करते रहे, घर से बाहर निकली और वो चैप्टर समाप्त हो गया, और फिर वो वापस से घर पे आई। तो मैंने उनसे कहा था कि ये होगा, ये अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे, भले ही तुम मीन नहीं करते हो, लेकिन ये होगा। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि वो एक्चुअली मीन कर रहे थे। तो सबके चैप्टर खत्म कराने में लगे हैं? जी हाँ, क्योंकि मेरा शुरू नहीं हो रहा ना सर, इसलिए। क्योंकि सिद्धार्थ को भी आपने कहा कि शहनाज से जरा संभल के रहना, इतना करीब आना ठीक नहीं है, तो लगा बड़े प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आप सिद्धार्थ की तरफ। नहीं, मैं एक्चुअली शहनाज की ओर प्रोटेक्टिव था। मुझे ऐसा लगा कि शहनाज 16, 17, 18 साल की लड़की है और सिद्धार्थ मैच्योर है, तो कहीं वो गुमराह ना हो जाए, प्यार में ना पड़ जाए, और जिस हिसाब से वो अपने आप को मार रही थी, इस घर के अंदर काफी लोग हैं, जब बाहर निकलेंगी तो ऐसा कुछ अपने आप पर चोट ना पहुंचाएं, कुछ डैमेज ना करें। तो इसलिए मैंने कहा था सिद्धार्थ से कि जरा सोच समझ के बच के रहना, क्योंकि बाहर की जिंदगी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती है। और जब पता चला कि वो 17-18 साल की नहीं है, 25 साल की हैं, और फिर उनका गेम पता चला कि वो काफी सुलझी हुई हैं, ये गेम खेल रही हैं, तब देन आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज नॉट वरीड फॉर शहनाज एट ऑल। क्योंकि वो पहली महिला तो नहीं है जिसने प्यार इश्क में चोट पहुंचाई हो, आपको तो अनुभव है सर। काफी अनुभव है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि लेकिन कुल मिला के बात है कि ना तो खुद शादी करूंगा ना किसी को करने दूंगा। हाँ, ये आप कह सकते हो, ये पॉइंट है आपका। आई एम गिल्टी फॉर दिस। तो कब होगी शादी? लेकिन अब देखो ना कलर्स, अब इसके बाद एक पूरा शो शुरू कर रहे हैं शादी के ऊपर ही। कलर्स वाले आपको फुर्सत नहीं दे रहे शादी करने की? शादी के लिए फुर्सत है, लेकिन वो थोड़ा सा अभी रिवर्स गियर में जा रहा हूं मैं। टाइम है शादी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सलमान, इल्जाम ये भी है कि यहाँ प्यार मोहब्बत के अलावा लड़ाइयां भी बहुत होती हैं।
जी सर, हाथापाई हर होती है। दिन हर घंटे हर सीजन के अंदर बहुत सारे झगड़े होते हैं। घर ही कुछ ऐसा है। तो आप समझाते नहीं इन्हें कि जरा? हाँ सर, मैंने समझाया है। मैंने उनको बोला जाओ बाहर लड़के अंदर आ जाओ। मैंने देखा आपने उनको कहा कि दरवाजा खोल के बाहर चले जाओ, जो स्कोर सेटल करना है बाहर कर लो। जी हाँ, पुलिस बाहर खड़ी थी वहां पर। ये भी मैंने कहा कि यहाँ पर बिग बॉस के घर में अलाउड नहीं है, बाहर जाओ, एक दूसरे को तबीयत से सुतो और वहीं से वहीं अगर बच जाओ तो अंदर आना, वरना सीधे हवालात। लेकिन लड़ने वालों के बारे में जनता ये कह रही है कि आप थोड़े बायस हैं, किसी को कम डांटते हैं, किसी को ज्यादा डांटते हैं। सर कुछ लोगों ने वो अंडरस्टैंड कर लिया। जैसे मैं आता हूँ, उनको मूड समझ में आता है, वो सॉरी बोल देते, उसके बाद मैं क्या बोलूँ सर? फिर जो बहस करता है तो फिर एम्बेरस बहुत कर रहे हैं आप आजकल। आपने उनको डांटा कि तुमने सफाई नहीं की और फिर आप खुद चले गए वहां पर सफाई करने के लिए। सर स्वच्छ भारत का टाइम है सर। सर मैंने पहली बार फ्रिज के अंदर कूड़ा देखा है, और वो जो मैं गया था प्लेटें वेटें साफ की, 15-15 मिनट लगे मुझे वो प्लेट साफ करने के लिए, घस घस के। सलमान, मुझे पता चला कि 2-2 घंटे आप वहां रहे और आपने नाली के अंदर हाथ डाले, जी। बाल निकाले। हाँ, कमाल करते पांडे जी। उसके बाद इन्होंने वापस से नेक्स्ट डे ही सेम हालत कर दी घर की। लेकिन दुनिया ने 2 लोगों को सफाई करते देखा। एक तो नरेंद्र मोदी को समंदर पर कूड़ा उठाते देखा जी। और दूसरा सलमान खान को बिग बॉस के घर में सफाई करते देखा। जो लोग घर के अंदर हैं उनकी मैं बात समझता हूं कि उनके दिमाग हिल जाते हैं अकेले रहते रहते। लेकिन आपका दिमाग कैसे हिला? आप एप्पल से बात कर रहे थे, आप ऑरेंज से बात कर रहे थे, अब कोई सेब संतरे से बात कर रहे थे। सर उस टाइम पे ऐसा हो गया था। अब वापस से मानसिक संतुलन एकदम से फॉर्म में आ गया है। कभी कभी ये हो जाता है इस घर के अंदर। और सर इस क्या है ना कि इस घर के अंदर घर वाले तो सुन नहीं रहे थे, तो आई थॉट कि परहैप्स वो संतरे और एप्पल सुन ले मेरी बात। तो उन लोगों को कुछ एम्बेरसमेंट हुआ? सर कुछ नहीं सर, कतई फर्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ पर आता हूँ, बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, उनका एक्सप्रेशन ही होता है हो गया। ये पता है इनको कि ये सैटरडे संडे को आएंगे, ये कुछ बोलेंगे, डांटेंगे, हाँ, और चले जाएंगे। मंडे से हम हमारा काम करेंगे। बहुत शातिर लोग हैं सर, इनको पता है कि टीआरपी कैसे लाया जाता है। इनसे मैं सीख रहा हूँ इस बात। टीआरपी कैसे लाता है तो आप जानते हैं। हर सैटरडे संडे को चिंगारी लगा के जाते हैं। लड़ें तो आप कहोगे बाहर निकल के लड़ो, जी। करें लड़ें तो आप डांटोगे। यही तो प्रॉब्लम है शो का। बीच का एक शो का प्रॉब्लम है कि सलमान का प्रॉब्लम है? हाँ, ये आप कह सकते हो सर, ये मेरा प्रॉब्लम है। प्यार मोहब्बत तो वो आपसे सीख सकते हैं, बड़े अनुभवी आप। ये यहाँ पर जो चल रहा है सर, एक वो सिद्धार्थ और शहनाज बड़ी इंटरेस्टिंग है, और माहिरा और पारस। अब घर के बाहर देखेंगे कि ये रिलेशनशिप मुकम्मल होते हैं या नहीं होते। तो सलमान, मेरी दुआ है कि आप इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहें। आप सबसे बेहतरीन प्रेजेंटर हैं इस शो के, तो कलर्स भी आपका ख्याल रखें, बिना धमकी दिए आपका पैसा भी बढ़ता रहे। और जितने इल्जाम आप पर लगे, आपकी सफाई सुनने के बाद मैं आपको बेइज्जत करके बरी, मतलब बाइज्जत बरी आपसी सहमति से उतर रहा हूँ। एक कटघरा ले जाओ भाई, इससे बहुत डर लगता है मुझे। इसे ले जाओ, ये बहुत खतरनाक चीज है। तो सलमान पर इल्जाम लगे, बाइज्जत बरी भी हुए। ये प्यारे इंसान हैं, मेरे दोस्त हैं, और वाकई में दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करता हूं तो मैं सलमान को करता हूं। और सलमान की वजह से मैं इस शो में आया, और आप कल घर में जाएंगे, लोगों से सवाल अंदर पूछेंगे। जाके आपका खून खोलेगा। आपका खून खोलता है? मेरा खून खोलता है सर, लेकिन बहुत जल्दी ठंड भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है सर। तो मैं उनको बड़े प्यार से सवाल पूछूंगा जी। और जिसने गलती की उसकी थोड़ी खाल उतारूंगा, जिसने अच्छा किया उसकी आरती। बहुत अच्छे। तो अब आज के लिए एक आखिरी बार चलते हैं घर के अंदर। ब्रेकिंग न्यूज एंड ब्रेकिंग हार्ट्स करते हैं, ये बताकर कि कौन हो रहा है इस घर से बेघर। लेट्स गो। तो आगे बढ़ने से पहले, घर से बेघर करने से पहले, सिद्धार्थ जी सर। अगर आप पारस को नहीं बचाते तो आज पारस इस घर से बेघर हो जाते हैं। कटी। इस बार वो हमने नहीं देखा बॉटम 2, तो हमें पता नहीं है कि बॉटम 2, बॉटम 3, बॉटम 4 में कौन है। तो वो जो मैंने कहा था बाल बाल बच गए, यानी कि बाल बाल बचे हो, समझे। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आया पारस, यस सर, कि सिद्धार्थ हैज गॉन अगेंस्ट ऑल हिज फ्रेंड्स, आरती, शहनाज, और फिर उन्होंने एक पता नहीं कोई कर्ज चुकाया है आपका, और आपने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। नहीं सर, आई रियली अप्रिशिएटेड हिम। और नहीं अप्रिशिएट किया मतलब कि वो बचाने की जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं बोला सर मैंने। उसकी बात कर रहा हूं जो आपने मुझसे कल कहा। सर मैंने ये नहीं बोला कि इम्यूनिटी वापस करने की जो बात, वो सर मैंने इसलिए बोली थी, अगर मुझको वोट्स कम आ रहे हैं तो अगर जनता मुझे पसंद नहीं करे तो आई वुड लव टू गो होम। अगर इन तीनों को वोट्स वो जब आप घर से बाहर निकलोगे,
हाँ आप वोट्स गिन लेना और कम आए हाँ तो घर से निकल जाना, आप अपने खुद के घर से निकल जाना, ठीक है। हाँ। सिद्धार्थ वेंट अगेंस्ट आरती और शहनाज जब वो जानता था कि ये दोनों अपसेट हो जाएंगे, जी सर। लेकिन सिद्धार्थ ने आरती और शहनाज के साथ एक बहुत ही अच्छा लंबा सफर तय किया है और हेल्प भी किया है इन दोनों को, और इन्होंने भी सिद्धार्थ की बहुत मदद की और बहुत हेल्प की है। जी सर। एंड ऑफ द सीजन आके सिद्धार्थ का ये स्टैंड लेना आई बेसिकली फील नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन सिद्धार्थ ने लिया। यस सर। वो सिद्धार्थ के कारण है, बट वो लेने के बाद कि अगर मुझे वोट नहीं मिल रहे, फैन नहीं वोट नहीं सर, डिसरेस्पेक्ट नहीं की मैंने इसकी बिल्कुल भी, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि मैंने डिसरेस्पेक्ट भी नहीं, वो आई रियली अप्रिशिएटेड इट। और महान 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 नहीं सर, महान वाली बात भी नहीं है। मुझे थोड़ा सा वहां बुरा लगा कि आपने बोला कि बाल बाल बच गए, तो मैंने कहा फिर जान